हेलो। तो कैसे हो आप सब। आज हम लीड कोड पे 2657 वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने जाने हैं। आज की पीओटीडी, ठीक है। ये कहती है फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ टू एरेज। हमें दो एरे गिवन होंगे। यू आर गिवन टू 0 इंडेक्स्ड इंटीजर परम्यूटेशंस a and b of length n. A prefix common array of a and b is an array C such that Ci is equal to the count of the numbers that are present at or before the index I in both a and b. Return the prefix common array of a and b. A sequence of n integer is called a permutation if it contains all the integer from 1 to n exactly once. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दो एरे गिवन हो गए ए एंड बी, ठीक है। दोनों की लेंथ कितनी होगी, एन होगी, ठीक है। दोनों परम्यूटेशंस हो गए 1 से लेके एन तक के, ठीक है, दोनों एरे। बट हमें एक सी एरे बिल्ड करना है जो कि लेंथ होगी जिसकी लेंथ होगी एन, राइट, एज दैट ऑफ ए एंड बी, राइट। अब हमें हर इंडेक्स पे कंसीडर करना है इस पॉइंट ऑफ इंडेक्स तक हमारे पास कितने कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारी, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे, ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। 2657 हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको उठा के ये वाली प्रॉब्लम है हमारी। तो हमें क्या करना है ना, एक सी एरे बिल्ड करना है जिसकी लेंथ कितनी होगी, एज रेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पॉइंट ऑफ इंडेक्स तक कितने कॉमन है, 0, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अभी कितने हो गए भाई, यहाँ तक कंसीडर करना है मेरे को, ठीक है। 3 यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरे एरे में कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि मेरे को कॉमन एलिमेंट चाहिए यहाँ तक के। भाई 1 भी कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया, 2 हो गया, यहाँ तक 2, दोनों में 2 कॉमन हो गया, तो 2 तो पहले कॉमन ही थे, 1 यहाँ पे कंसीडर हो गया, 3, ठीक है, 4 यहाँ पे हो गया, तो 4, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 2 3 4, ठीक है। अब इसको कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कितने, एक सी एरे बनेगा जो कि जिसकी लेंथ होगी 3, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कितने कॉमन है, 0, ठीक है। 2 3 और 1 3 कितना कॉमन हो गया, 1, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3, ठीक है। अगर एक चीज़ नोटिस करें जो कि लास्ट एलिमेंट होगा ना, वहाँ पे सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे हमारे, ठीक है। सॉरी। अब ना इसका इम्प्लीमेंटेशन, पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, पहले तो एक एरे बना लेंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी लेंथ के इक्वल, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हर एक इंडेक्स पे आइट्रेट करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ एक, दोनों की सेम है। अब अगर मेरे को दोनों सेम मिले हैं तो इस इंडेक्स पे +1 कर दो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा केस होगा, अगर सेम नहीं है तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा क्या 1 पहले कहीं बी में प्रेजेंट है, अगर बी में प्रेजेंट है तो +1 कर दो, ठीक है। सेम गोज फॉर 3, अगर दोनों अनइक्वल है, 3 1 में प्रेजेंट है अभी तक सो फार, तो +1 कर दो, ठीक है। और अब एंड में आके दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 2 सेट, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 सेट बना लेते हैं, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब पहले इसी का प्लान देख लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज करें तो कैसा रहेगा, ठीक है। अब 1 3 2, देखो एक बार एल्गोरिदम लिख लेते हैं। अगर ए आई इक्वल बी आई है, ठीक है, तो सी आई ++ हो जाएगा, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। चेक करो,
इफ़ ए आई प्रेजेंट इन बी, प्रेजेंट इन सेट बी, ठीक है, तो सी आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। फिर चेक करो इफ़ बी आई प्रेजेंट इन सेट ए, तो सी आई प्लस प्लस कर दो, यानी कि जो सी के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें प्लस प्लस कर दो। इतना डन है। अब एक बार बाहर आ जाएंगे इससे, तो फिर क्या कर दो कि भाई सी आई में प्लस और इक्वल टू कर दो सी आई माइनस वन, अगर आई ग्रेटर देन जीरो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई इस इंडेक्स के लिए तो कैलकुलेट कर दिए, जो बाकी प्रीवियस इंडेक्स के लिए थे वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे इसमें। लेट्स से यहाँ तक 3 सो फार, यहाँ तक 3 कैलकुलेट हुए, यहाँ पे हमको 1 मिल गया, तो यहाँ तक तो 4 हो जाएंगे ना, तो इसका सम, ठीक है, इस इंडेक्स तक जितने कॉमन है उसमें इसकी इस इंडेक्स पे अगर कोई कॉमन फाइंड आउट करता है उसको सम कर देगा हम, ठीक है। अब इसका ना एक वो देख लेते हैं ड्राई रन, ठीक है। एक सेट ए बना लिया, एक सेट बी बना लिया। अब मेरे पास है 1 3 2 4, 1 3 2 4 जो कि ए के इक्वल है, ठीक है। बी है 3 1 2 4, ठीक है। अब आइट्रेट करेंगे इस इंडेक्स पे, 1 3 इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या 1 अभी सेट बी में प्रेजेंट है? नहीं है। क्या 3 सेट ए में प्रेजेंट है? नहीं है। तो हमारी सी आई क्या रह जाएगी? 0, ठीक है। और सेट ए में 1 ऐड कर दो, इधर 3 ऐड कर दो, ठीक है। 3 1 इक्वल नहीं है। क्या 3 प्रेजेंट है सेट बी में? हाँ है, ऑफ कोर्स है, तो इसमें आंसर +1 कर दो, ठीक है। क्या 1 प्रेजेंट है सेट ए में? हाँ है, तो ये +1 होके 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये कैलकुलेट कर लिया। अब इस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर दिया, अब इसमें प्रीवियस वैल्यू ऐड कर दो, 2 + 0 2, कितनी रहेगी? 2 रहेगी, ठीक है। अब 3 इसमें ऐड कर दो और 1 इसमें ऐड कर दो। अब 2 अगर दोनों इक्वल है तो +1 कर दो, सेट में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 1 तो ऐड हो गया, इसमें प्रीवियस वैल्यू भी तो ऐड करनी पड़ेगी, तो 3, ठीक है। अब 4 और 4 दोनों सेम है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या गया? 0 2 3 4, ठीक है। सेम इस पे ड्राई रन कर लेते हैं, 2 3 1 पे और 3 1 2 पे। एक क्या है हमारा? 2 3 1, और बी क्या है हमारा? 3 1 2, ठीक है। एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया, ठीक है। इनिशियली में ये एम्प्टी होंगे, ठीक है। 2 दोनों अनइक्वल है, 2 क्या इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। एक सी बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, सेट में तो कुछ ऐड ही नहीं होगा ना अभी तक, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक बार इसको 0 करके यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3। क्या 3 इसमें, अगर दोनों अनइक्वल है, क्या 3 इसमें प्रेजेंट है? तो +1 हो जाएगा। क्या 1 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। ये करने के बाद 3 इसमें ऐड कर दिया, 1 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 में प्रीवियस 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। क्या अनइक्वल है? हाँ है। क्या 1 इसमें प्रेजेंट है? हाँ 1 है। क्या 2 इसमें प्रेजेंट है? हाँ है, तो +1 करके 2 और इसमें प्रीवियस वैल्यू ऐड करके 3 हो जाएगा, तो 0 1 3 ये हमारा आइट्रेट होगा। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब इसका एल्गोरिदम देख ले, वो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। सेट ए बनाएंगे, सेट बी बनाएंगे, ठीक है। सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट बनाया, ठीक है। न्यू जावा में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग, हैश सेट, ठीक है। अब हमें ए गिवन है और बी गिवन है, तो 4 int i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ, यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं, int लेंथ इक्वल टू a डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ आ गया i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है? अगर इफ़ ए आई, एक सी एरे भी बना लेते हैं, int c इक्वल टू न्यू int, इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। इफ़ ए आई इक्वल इक्वल क्या? बी आई है, तो क्या कर दो? कुछ नहीं करना है, सी ऑफ आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इतना हो गया। एल्स अगर इक्वल नहीं है, आप 2 कंडीशन चेक करनी होगी। इफ़ ए आई, इफ़ सेट बी डॉट कंटेन्स ए आई, ठीक है। सेट बी में ये प्रेजेंट है, तो क्या करना है? सी आई प्लस प्लस, सी आई की वैल्यू 1 बढ़ा दो। फिर सेट ए में चेक कर लो, सेट ए में क्या है? सेट ए में अगर बी आई कंटेन है तो फिर तो भी सेम चीज़ है, ठीक है। सी आई प्लस प्लस, ठीक है। एक बार ये कंडीशन ट्रू होगी। अब सी आई में क्या ऐड कर दो?
अगर i ग्रेटर देन 0 है तो क्या ऐड कर दूँ, इसको टर्नरी ऑपरेटर से कर लेते हैं, सी आई, या तो कंडीशन भी लगा सकते हैं सी आई माइनस 1, अदरवाइज 0 ऐड कर दो, डेट्स इट। और फाइनली क्या कर दो, रिटर्न सी आई, सी कर दो रिटर्न, डेट्स इट। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, वन टाइम आइट्रेट कर रहे तो बिग ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दो सेट बनाए तो 2n होगी, बिग ऑफ 2n। ये कांस्टेंट है तो अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं, प्रॉब्लम हमने पढ़ी ली थी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, लेंथ फाइंड आउट कर लो। लेंथ कितनी है हमारी, ए डॉट लेंथ, वंस इट इज़ डन, ठीक है। इंट एक एरे बना लो जो कि आंसर होगा, प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स एरे, ठीक है। जो हमारे वेरिएबल होता है ना उनका नेम बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए, लेंथ, ठीक है। अब सेट दो बनेंगे, सेट दो बनेंगे, कौन कौन सा, सेट ए इक्वल टू न्यू, इसका वो बता देते हैं इंटीजर, ठीक है, न्यू हैश सेट, ठीक है। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा, सेट बी इक्वल टू न्यू है सेट, ठीक है। दो सेट बनाए। अब क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेन आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ए ऑफ आई इक्वल बी ऑफ आई, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, सी ऑफ आई में क्या आ जाए, प्लस प्लस, क्योंकि दोनों कॉमन है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एक वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस बाद में ऐड कर देंगे जो कि प्रीवियस कॉमन आए थे, एल्स, ठीक है। इफ़ सेट बी, अगर सेट बी में कंटेन्स करता है ए ऑफ आई, तो क्या कर दो, सी ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ सेट ऑफ ए डॉट कंटेन्स बी ऑफ आई, तो क्या कर दो, सी ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। बट ऐड भी करना होगा ना हमें, ऐसे सेट ए में क्या ऐड कर दूँ, सेट ए में ऐड कर दो ए आई, ठीक है। और सेट बी में क्या ऐड कर दो, पी ऑफ आई, ठीक है। और फाइनली अगर एक बार ये टास्क हो जाता है तो प्रीवियस वैल्यू ऐड कर दो, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, या तो टर्नरी ऑपरेटर से कर लो जैसे आपका मन करे, सी आई प्लस और इक्वल टू सी आई ऑफ -1, ठीक है। और फाइनली क्या कर दो, रिटर्न सी। सी तो नहीं बनाया था हमने, प्रीफिक्स एरे बनाया था, ठीक है। अब मल्टीपल कर्सर की मदद से हम इसको क्या कर देंगे, बैक और कंट्रोल वी, दैट्स ऑल। ये हमने बाहर रिटर्न कर दिया जो कि हमें फंक्शन के अंदर रिटर्न करना था। दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है अगर बताई जाए, बिग ऑफ एन, क्योंकि एक बार ही आइट्रेट कर रहे हैं ना, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ 2n, जो कि अप्रोक्सीमेट हो जाएगी n के, ठीक है। एक बार फिर रन कर लेते हैं इसको, थोड़ा वेट करके। इंटरनेट तो अच्छा चल रहा है, यहाँ पे रह गया था, ठीक है। और कहीं पे तो नहीं रहा है ना, देख लेंगे वो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसको, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। आप सबमिटेड देख लेते हैं सबमिट होता है कि नहीं, ठीक है, सबमिट हो गया। अब इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है।
दूसरा ना एक सिर्फ हमारा एक मैप से ही काम हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं कि भाई हमने एक तो फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, अभी तो हमने 2 हैश सेट बनाए थे, अभी हम एक मैप से ही काम कर देंगे, ठीक है जो कि फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। यहाँ पे लेंथ हो गया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, लेट्स से मेरे पास 1 3 2 4 है और 3 1 2 4 है, ठीक है। मैं 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, तो एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। अब मैं चेक कर लूँगा क्या इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 के इक्वल हो जाती है इसको बढ़ाने के बाद, ठीक है, तो क्या कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है तो अपना सी में प्लस प्लस हो जाएगा। एक कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं, अभी तक कितने सोफार कॉमन प्रेजेंट हुए, कॉमन अभी 0 है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कितनी 1, तो अभी कॉमन 0 रहेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कितनी 3, अभी कॉमन इतना ही रहेगा, ठीक है, तो 0। इसके लिए कॉमन की वैल्यू इतनी, ठीक है। 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कितनी हो जाएगी, हाँ यार 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कितना हो जाएगा +1, 3 की फ्रीक्वेंसी तो +1, अभी दोनों की 1 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन 0 हो जाएगा। 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कितना हो जाएगा 2, एज सुन एज कोई भी फ्रीक्वेंसी 2 होगी तो मेरा कॉमन बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2, तो फिर मेरा कॉमन बढ़ जाएगा। एक बार दोनों हो गए तो यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी 1, अभी कॉमन 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2, तो कॉमन कितना कर दो 3। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 पे जैसे फ्रीक्वेंसी 2 होती है तभी अपना कॉमन इम्पैक्ट होगा, ठीक है। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन को बढ़ा के 4 कर देंगे, ठीक है, तो अपनी 4 हो जाएगी। एक बार ये वाला देख लेते हैं 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है। अभी कॉमन कितना है, अभी 0 है, ठीक है, और 1 2 3 ये फ्रीक्वेंसी एरे हो गया और ये आंसर हो गया मेरा। फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो 1 होगी, ठीक है। 3 की 1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो 1 होगी, कॉमन अभी 0 है तो 0। 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो 2, कॉमन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 तो प्रेजेंट नहीं था, सॉरी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 2, जैसे 2 एनकाउंटर हुआ तो 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 1 3, दैट्स इट, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अब। लेंथ ली, ठीक है, लेंथ कितना है a डॉट लेंथ, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया इक्वल टू कितना हो जाएगा न्यू, इसको ऐसे बना लेते हैं इंट लेंथ, ठीक है, इतना होगा। एक कॉमन वेरिएबल ले लूँ ताकि हमें वो ना ऐड करना पड़े प्रीवियस वाला, ठीक है। 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेन आई प्लस प्लस, ठीक है, इतना हो गया। अब इफ ए ऑफ आई, नहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ना हमें, ठीक है। इफ नहीं, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। आते ही क्या करो, जैसे ही आई मिले तो फ्रीक्वेंसी में क्या कर दो ए ऑफ आई -1, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो प्लस प्लस कर दो, ठीक है, या तो एक ऐड भी कर सकते हो। अगर इफ ए ऑफ आई, यहाँ पे क्या आएगा ए ऑफ आई -1, इफ ए ऑफ आई -1 इक्वल 2 तो कॉमन प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब ए की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब बी की फ्रीक्वेंसी कौन बढ़ाएगा, हमें ही बढ़ाएंगे, तो बी आई -1 प्लस प्लस, ठीक है। एक बार ये बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, इफ बी ऑफ आई -1 इक्वल 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे में इस इंडेक्स की
वैल्यू को +1 कर दिया। ठीक है, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी कुछ लोगों के लिए। जैसे फ्रीक्वेंसी एरे अपना, फ्रीक्वेंसी एरे इनिशियली में बनाया था, AI क्या है मेरा, और सॉरी यहाँ पे ना बाहर ही आएगा ये, क्योंकि हमें ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लगानी है, हमें पुराने इंडेक्स पे नहीं देखना है, इसी इंडेक्स पे देखना है। ठीक है, तो AI-1 पहले, और यहाँ पे भी सेम होगा। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा इस वाली चीज़ को। ठीक है, कर क्या रहे हैं भाई, 1 by 1 इंडेक्स पे आइट्रेट कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी एरे को पकड़ो। ठीक है, अब लेट से AI पे वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़वानी है, बट मेरा ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 3 में से -1 करके इंडेक्स 2 पे ++ कर दो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर ऐसा हो गया अब चेक भी कर लो, इफ उस इंडेक्स पे इफ AI-2 इंडेक्स पे 2 हो गया है किसी तरीके से बढ़ाने के बाद, तो कॉमन ++ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अब BI पे की वैल्यू कुछ x होगी, x तो है बट उसमें से -1 किया क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, फिर ++ किया, उस एरे के उस इंडेक्स पे ++ कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। अगर ये वैल्यू 2 के इक्वल है तो कॉमन ++ कर दो, कॉमन ++ कर दो, और कॉमन ++ करने के बाद फ्रीक्वेंसी एरे के, फ्रीक्वेंसी नहीं, एक आंसर भी बनाना पड़ेगा मेरे को, जहाँ पे मैं आंसर स्टोर करूँगा, न्यू इंट लेंथ। ठीक है, एक बार ये हो गया तो फिर क्या कर देंगे, ठीक है, आंसर ऑफ I में कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद रिटर्न कर दो क्या, आंसर। ठीक है, ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन, क्योंकि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरी। ठीक है और एक बार आइट्रेट कर रहे हैं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं ना। ठीक है, पहले क्या कर दो, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना दो टू कीप द, पहले तो लेंथ एक वेरिएबल बना दो, इंट लेंथ इक्वल टू a डॉट लेंथ। ठीक है, अब लेंथ एरे का मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी एरे तो मैंने बना दिया, अब मेरे को आंसर के लिए भी एक एरे बनाना पड़ेगा स्टोर करने के लिए, न्यू इंट लेंथ। ठीक है, एक बार इतना हो गया, अब एक कॉमन वेरिएबल बना लो ताकि मैं उसमें अभी तक के सो फार कॉमन कितने हैं वो स्टोर कर सकूँ। ठीक है, अब फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन लेंथ। ठीक है, पूरे एरे पे आइट्रेट करो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी एरे में मेरे को AI, जो AI जैसे मैंने AI एनकाउंटर किया, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। ठीक है, AI-1 करें क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ++। ठीक है, अगर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AI, अगर सम हाउ ये फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल हो जाती है तो कॉमन ++ हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ हम B के लिए करेंगे। भाई BI पे जो भी नंबर है उसमें से -1 घटा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी मेरे को पता चल जाएगा कि कॉमन बढ़ गया है मेरा। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इतना हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ BI, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ BI -1 इक्वल 2 हो जाता है तो कॉमन बढ़ा दो, कॉमन ++। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ, बस कॉमन बढ़ाने के बाद आंसर ऑफ I में क्या कर दो, कॉमन कर दो। ठीक है, और फाइनली क्या कर दो, रिटर्न आंसर। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और आई थिंक ये वाला सोल्यूशन बहुत क्लियर है। ये सिंपल भी है, इसमें एक ही बनाना पड़ा मेरे को। ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n। ठीक है भाई, हम लेंथ एरे को वो कर रहे हैं, इसको एलोकेट, और 1 टाइम आइट्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट।
एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. बाय बाय, थैंक यू.